वालेकुम गाइस। आज हम पार्टनरशिप लिक्विडेशन का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी जो है एग्ज़ाम्स होने वाले हैं सेकेंड ईयर कॉमर्स के, तो ये है पार्टनरशिप लिक्विडेशन। इसका दूसरा नाम पार्टनरशिप डिसोल्यूशन भी है। तो लिक्विडेशन और डिसोल्यूशन एक ही क्वेश्चन होता है। वो डिसोल्यूशन के नाम से भी दे सकता है, पार्टनरशिप लिक्विडेशन के नाम से दे सकता है। इस टॉपिक के दो नाम हैं। तो हमने ये क्वेश्चन निकाल लिया है, 3 है, इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। इसके सबसे पहले बेसिक कुछ 5 स्टेप्स हैं, वो मैं आपको लिख के दे देती हूँ। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मीन्स के पार्टनरशिप यहाँ पर ख़त्म हो रही है। जो पार्टनरशिप कर रहे थे अभी वो इस पार्टनरशिप को ख़त्म करना चाह रहे हैं। जब पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी, इसके साथ साथ ही हमारी गुडविल भी ख़त्म हो जाएगी। जो जितनी भी कारोबार की गुडविल थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब इसके 5 स्टेप हैं, उस स्टेप के हिसाब से ही हम आगे काम करेंगे। इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हम जितना भी मुश्किल क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं 5 स्टेप लिखवा रही हूँ, आप नोट डाउन कर लें। सबसे पहला स्टेप यह है कि जितने भी हमारे पास एसेट्स होंगे उनको हम सबसे पहले क्या करेंगे, बेच देंगे। क्योंकि ज़ाहिर है पार्टनरशिप ख़त्म हो रही है, तो हम अपने एसेट्स जितने भी कारोबार में हमारी चीज़ें लगी हुई थी उन सबको हम बेच देंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है। हम इसी के हिसाब से अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एसेट्स को बेचेंगे। अगर एसेट्स नहीं बेच रहे हैं तो क्या है, इस तरह से भी होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं आपस में काम कर रहे होते हैं, तो वो अपना कैपिटल कम करके इन एसेट्स को ख़रीद लेंगे। बाज़ औक़ात जो है लैपटॉप ख़रीद लेते हैं या कुछ इक्विपमेंट होती हैं ऑफिस इक्विपमेंट, तो वो अपना कैपिटल कम करके पार्टनर्स ख़रीद लेंगे एसेट्स को। ठीक है, सेकंड नंबर पर हम क्या करेंगे, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करेंगे। ठीक है, जितनी भी लाइबिलिटीज़ होगी हम उसकी पेमेंट कर देंगे। नॉन पेबल, नॉट पेबल, इन सब की जितने भी पेबल्स हैं हमारे ऊपर वो उसको हम पे कर। मैंने लिख दिया है, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करेंगे। जल्दी से आप लोग भी नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक में। फिर मैं इसके बाद 3rd स्टेप लिख रही हूँ। यह है कि रियलाइजेशन में होने वाले फ़ायदे या नुकसान को तकसीम करेंगे तमाम पार्टनर्स में। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे रियलाइजेशन क्या है। रियलाइजेशन एक अकाउंट है। ठीक है, जब भी हमें फ़ायदा हो या नुकसान हो, जब हम एसेट्स को बेचते हैं, सही है, तो उसमें या तो फ़ायदा होता है या तो नुकसान होता है। तो हम नुकसान को जो है जब हमें नुकसान हो तो रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा, और अगर हमें फ़ायदा हो तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें। रियलाइजेशन में अगर रियलाइजेशन में होने वाले फ़ायदे या नुकसान को तकसीम करेंगे तमाम पार्टनर्स में। 4th स्टेप ये है कि अगर गुडविल दे, अगर क्वेश्चन में गुडविल का जिक्र आए, अगर दे वो क्वेश्चन में, तो इसका नुकसान तमाम पार्टनर्स में बांटेंगे। अब आप लोग सोच रहे हैं गुडविल तो फ़ायदा होती है, वो हर टॉपिक में फ़ायदा होती है, लेकिन ये क्या है, हम ये इस टॉपिक में हम जो है बिज़नेस को क्लोज़ करें, तो इसलिए बिज़नेस क्लोज़ करने के साथ साथ हमारी गुडविल भी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ये नुकसान है, इस टॉपिक में गुडविल नुकसान है, तो इसका नुकसान हम तमाम पार्टनर्स में बांट देंगे। अगर रेशो के पार्टनर है तो रेशो के हिसाब से बांटेंगे, अगर इक्वल पार्टनर है तो इक्वली बांट देंगे। ठीक है, अब यह है कि जो पार्टनर्स का जो हक है, आखिर में हम देखेंगे कि कितना पार्टनर्स के कैपिटल बच गए हैं, कितना पार्टनर्स को देना है, तो उनका हक मालूम करके उनको दे देंगे। मतलब उनकी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी, फारिग कर देंगे उनको। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है वो लिख रही हूँ। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, एसेट्स में हम जब एसेट्स को सेल आउट करेंगे, बेचेंगे, तो उसमें या तो हमें फ़ायदा होगा या तो नुकसान। ठीक है, तो उस फ़ायदे या नुकसान को एक आर्जी अकाउंट यानी एक टेम्पररी अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। उस अकाउंट का नाम क्या है, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में रिकॉर्ड करेंगे। रियलाइजेशन में अगर एसेट्स में को बेचेंगे उसमें फ़ायदा होगा तो हम रिकॉर्ड करेंगे रियलाइजेशन को क्रेडिट साइड में, और अगर नुकसान होगा तो डेबिट साइड में। ये आप रूल्स नोट कर लें। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तरफ आ जाते हैं। ये 2018 का सवाल है। ठीक है, हसन, कासिर एंड उमर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तो ये द बैलेंस शीट डेटा इज एज अंडर। 1000 यहाँ कैश का कोई काम नहीं है। अदर एसेट्स, सबसे पहला स्टेप क्या था, एसेट्स को सेल करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अदर एसेट यहाँ पर हैं कितने के, 90,000 के। ठीक है, 90,000 के दिए हुए, और यहाँ हमने सोल्ड कितने के किए हैं, हमने ये देखना है। सोल्ड हमने किए हैं कितने के, 54,000 के। असल एक्चुअली कीमत थी 90,000, लेकिन हमने बेचे कितने के, 54,000 में। तो हमारे लिए क्या फ़ायदा है कि नुकसान, हमने एसेट्स को हमारे एसेट्स थे कितने के, 90,000 के, मतलब हमें नुकसान हुआ है। कैसे पता चला नुकसान हुआ है, हमारी एसेट्स की वैल्यू थी ज़्यादा और हमने सोल्ड कितने का किया, कम में किया, 54,000 में। तो हम सबसे पहले एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हम एसेट्स को बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। कितने से आएगा, जितने से आएगा हमने जितने में बेचा है हम वो रिकॉर्ड करेंगे, 54,000। ठीक है,
का फॉर्मेट तैयार कर लिया था जर्नल का, डेट, पर्टिकुलर, पीआर, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। ये आप लोग इस तरह लिख लें। सबसे पहले बिजनेस नेम आएगा, बिजनेस नेम में क्या इन तीनों फिर इन पार्टनर्स के नेम लिखे जाएंगे। फिर इसके बाद क्या हम टॉपिक कौन सा करें, लिक्विडेशन ऑफ पार्टनरशिप करें, वो हम लिख देंगे। अगर यहाँ पर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर या सेप्टेम्बर होता तो वो हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो हमने क्या है डायरेक्ट जर्नल की हेडिंग डाल दी है, ठीक है। सबसे पहले हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट एंट्री के एसिड्स को हमने सोल्व कर दिया। सबसे पहला स्टेप हमारा यही था कि हम एसिड्स को बेच देंगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड करने जा हमने असेट्स कितने में सोल्व किए थे, 54,000 में। तो हमने सोल्व जब हम असेट्स को बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। कैश आ गया, कैश आएगा तो किस में रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में 54,000 से। और हमारे पास से क्या चलेगा, हमने क्या बेचा, अदर असेट्स, सही है। अदर असेट्स को हमने बेच दिया तो हमारे पास से चलेगा कितने से, 90,000 से, ठीक है। तो अभी जो हम इन दोनों का डिफरेंस मालूम करेंगे तो हमें मालूम होगा कि हमारे पास फ़ायदा हुआ कि नुकसान। हमें मालूम हो गया था कि नुकसान हुआ है तो हम रियलाइजेशन को रिकॉर्ड कर देंगे। यहाँ जब मैंने जगह छोड़ी है स्पेस है यहाँ पर, इसमें यहाँ रियलाइजेशन लिखा जाएगा, ठीक है। 54,000 को माइनस करेंगे 90,000 से तो हमारे पास रियलाइजेशन हमें अपना नुकसान मालूम हो जाएगा कितने का हुआ है। यहाँ पर आ रहा है 36,000, ठीक है। अब आप नरेशन खुद बना लें, ठीक है। अब हम सेकंड एंट्री की तरफ डायरेक्ट चलते हैं, वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। पास क्या था, हम क्या है लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लाइबिलिटी कितनी की आ रही है, अकाउंट्स पेबल आ रहा है 30,000, ठीक है। तो हम इसको पे कर देंगे। हमारे यहाँ डन हो चुका है। अकाउंट पेबल हमारे पास कितने का था, 30,000 का था। जब हम इसको पे कर देंगे, ये लाइबिलिटी है, अकाउंट पेबल हमारे ऊपर जब आती है तो क्रेडिट, लेकिन यहाँ हमने क्या है पे कर दिया, ख़त्म हो गई है हमारे ऊपर से। तो हम ख़त्म कैसे करेंगे, इसको डेबिट करके ख़त्म कर देंगे। और क्या दे दिया हमने, कैश दे दिया इसके बदले, तो कैश क्रेडिट कर लेंगे 30,000 से, ठीक है। अब थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टेप था कि रियलाइजेशन में होने वाले फ़ायदे नुकसान को क्या है बाँटेंगे तमाम पार्टनर्स में। तो हम चेक करेंगे हमारा नुकसान कितने का हुआ, फ़ायदा हुआ या नुकसान। तो हमने यहाँ पर चेक किया कि हमारे पास 36,000 का क्या है नुकसान है। तो हम 36,000 को क्या है बांटेंगे इन तमाम पार्टनर्स में। यहाँ हम चेक कर लेते हैं कि रेशो के पार्टनर्स हैं या इक्वली। तो हम देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ये लोग इक्वली पार्टनर्स हैं। तो हम 36 को सिंपली डिवाइड करेंगे 3 से। तो हमारे पास एक पार्टनर्स की जो है लॉस, एक पार्टनर्स को कितना लॉस हुआ है, वो कितना पे करेगा वो हमें मालूम हो जाएगा। यहाँ हम चेक कर लेते हैं, 1000 डिवाइडेड बाई 3 किया तो एक पार्टनर को 12,000 पे करने। स्टेप है हमारा रियलाइजेशन के नुकसान को बांटेंगे, ठीक है। तो नुकसान आया था 36,000 का, तो हम जो है इन तमाम पार्टनर से ले लेंगे 12,000, ठीक है। जब हमने ये इनसे नुकसान लेंगे तो इनका कैपिटल हम कम कर देंगे और रियलाइजेशन के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कि हमने वसूल कर दिया इन लोगों से, ठीक है। रियलाइजेशन अब ख़त्म हो गई। अब लास्ट स्टेप था कि पार्टनर्स का हक मालूम करके उनको क्या है फारिग कर देंगे। तो हम चेक करते हैं कि इनमें से इनका हक मालूम करते हैं कि कैपिटल कितना था और इन्होंने कितना नुकसान दिया। पहले हम हसन कैपिटल चेक कर लेते हैं, ये है 40,000, ठीक है। 40,000 हसन कैपिटल 40,000 है और केसर 20,000 है। मतलब इसका मतलब है हसन भी अपना जो है जो इनको लॉस जो है पे कर सकते हैं अपना, और कैसर भी। लेकिन उमर के पास ना कैपिटल नहीं है, ठीक है। 10,000 यहाँ पर है, 2,000 अभी भी इनको मज़ीद पे करने हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, अज्यूम दैट पार्टनर्स आर सॉल्वेंट। यहाँ सॉल्वेंट का लफ्ज़ दिया हुआ है, इसका मतलब ये लोग जो है अपना कैपिटल यहाँ इनको अगर कम पड़े तो ये लोग अपने घर जाकर और कैश ला सकते हैं, अपना नुकसान भर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इनसॉल्वेंट का लफ्ज़ होता तो इसका मतलब ये था कि ये अपने घर से भी नहीं ला सकते हैं, इसके बदले इनका नुकसान जो है इनके बकिया पार्टनर्स यानी कि इनके जो 2 पार्टनर्स रिमेनिंग पार्टनर्स है वो पे करेंगे, ठीक है। अगर इनसॉल्वेंट लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर सॉल्वेंट लिखा हुआ है तो ये अपना नुकसान खुद पे करेंगे। इनको हम जो है एक एंट्री बनाएंगे, एक और मज़ीद इनको घर भेजेंगे, फिर लोग 2,000 अपना कैश मज़ीद या लेके आएंगे। इसके बाद जो है हम इनको जाने की इजाज़त दे देंगे, ठीक है। अभी हम इनकी एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम इनको घर भेजेंगे, ठीक है। घर कैसे भेजेंगे, हम कहेंगे जाएं और कैश मज़ीद कैश लेके आए लोग, ठीक है। और कैश लेने के बाद कैश लेके आए, ठीक है।
अपने घर गए, कैश लेके आए, कितना लेके आए 2000। जब ये कैश लाए तो इनका कैपिटल क्या हो गया, बढ़ गया। अब ये क्या है, नुकसान दे सकते हैं अपना पूरा पूरा, तो इनका कैपिटल कितने से बढ़ा देंगे, 2000 से बढ़ा देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट फाइनल एंट्री बनाएंगे, वो जो तो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका हक मालूम करके उनको फारिग कर देंगे। ठीक है, 40,000 उनमें, उसमें से क्या है 12,000 माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना नुकसान पे कर लिया। अब इनके पास रिमेनिंग कैपिटल कितना बच जाएगा, 40 में से 12 गए तो हम देखते हैं कितना बच जाता है। कैपिटल है वो 28 बच जाएगा। ठीक है, किसका, हसन का कैपिटल बच जाता है, और कैसर का 20 में से 12 गए तो 8,000 इनके कैपिटल हम इनको दे के फारिग कर देंगे। ठीक है, हमने फाइनल एंट्री भी रिकॉर्ड कर ली है। हसन कैपिटल इनका कितना बच गया था, 28,000 बच गई थी अमाउंट इनकी, और उमर कैपिटल की 8,000। ठीक है, और इन दोनों को प्लस करके हमने कैश दे दिया इनको 36,000 की कैश लेके इनको पार्टनरशिप ख़त्म, इनका कैश हमने दे दिया जितना था, और यहाँ पर ये टॉपिक भी ख़त्म।